वेलकम गाइस आज हम ऐसे मौजू पे बात करने लगे हैं जिसका ताल्लुक दुनिया के सबसे कीमती और यूनिक रिश्ते से है। जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ वो है फ्रेंडशिप का टॉपिक। फ्रेंडशिप एक ऐसा रिश्ता है जो सब रिश्तों से अलग है, जो हमें ज़िंदगी की सब टेंशन से आज़ाद करवाता है, क्योंकि ये रिश्ता हम पे वो डिमांड नहीं डालता जो हम पर ज़िंदगी के बाकी रिश्ते डालते हैं। लेकिन हम में से बाज़ इंसान बहुत ज़्यादा सोशलाइज होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ होती हैं और वो हर तरह के इंसान के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन हम में से चंद ऐसे लोग होते हैं जिनके कुछ चंद ख़ास इंसान दोस्त होते हैं और ऐसे इंसान इतने ज़्यादा सोशलाइज नहीं होते, क्योंकि ऐसे इंसानों का ज़्यादातर रुझान खुद के साथ वक्त गुजारने और अपनी दूसरी पर्सनल एक्टिविटी गुजारने में होता है। ऐसे लोगों को मैं हरगिज़ सोशलाइज नहीं कहूँगा, लेकिन इन दोस्तों को अपनी नेचर की वजह से सोशलाइज होने में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि इस दुनिया में जहां हम एक नेटवर्क में काम करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को अपनी नेचर की वजह से दुनिया से कट कर भी नहीं रहना चाहिए। और ऐसे लोग चाहते हैं कि इनके मजबूत कनेक्शन बने रहें और अपनी इस नेचर की वजह से वो अपनी फ्रेंडशिप को भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो ऐसे तमाम दोस्तों के लिए है जो इतने ज़्यादा सोशलाइज भी नहीं है, लेकिन वो फ्रेंडशिप का रिश्ता बनाना चाहते हैं, पर इसके साथ साथ उनकी पर्सनल चॉइसेस लिमिट होती हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आपके इतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं। वैसे भी जैसे जैसे दूसरे इंसान मैच्योर होते जाते हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ, उनके काम बढ़ते जाते हैं और वहीं फ्रेंड्स की लिस्ट भी कम होती जाती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपने इस वक्त किसी नेटवर्क में स्टेबल करना है तो आपको सोशलाइज होने के लिए कुछ चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको दोस्तों की 3 लिस्ट बनाकर बात को क्लियर करूँगा। फर्स्ट में सोशल फ्रेंड, सेकंड में क्लोज फ्रेंड और थर्ड में ओल्ड फ्रेंड्स। सोशल फ्रेंड्स दोस्तों, इस सोसाइटी में हर तरह के लोग मौजूद हैं जो बज़ाहिर तो कहने में हमारे दोस्त नज़र आते हैं, पर ज़्यादा उनका मकसद हमें डाउन करना और हमारी लेग पुलिंग करना होता है। तो इसके लिए आपको ऐसे लोगों से सिर्फ सलाम दुआ तक रहना चाहिए और इनकी कंपनी को जितना हो सके उतना अवॉइड करें। अब सोसाइटी में कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं जिनके इंटरेस्ट और बिलीव्स हमसे मुख्तलिफ होते हैं, और ऐसे ही लोगों को मैं सोशल फ्रेंड्स कहूँगा, क्योंकि इन लोगों से हमारा कनेक्शन इसलिए बिल्डअप हो जाता है कि जिस सिस्टम में हम मौजूद हैं वहीं उस सिस्टम में वो लोग भी मौजूद होते हैं, और फिर ऐसे लोगों के साथ हमें अपने ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं। तो इस वक्त आपको ऐसे दोस्तों के साथ बिल्कुल भी कट ऑफ होके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इनसे आपका किसी न किसी तरह से कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेक्शन होता है या किसी नेटवर्क के थ्रू कोई लिंक बन रहा होता है। तो आपको ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है और आपको ऐसे लोगों से कनेक्शन भी बनाना चाहिए, क्योंकि आपको ज़िंदगी के किसी मोड़ पर इनसे कनेक्ट होना पड़ेगा, चाहे वो किसी प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड हो या आपकी ज़िंदगी से कोई रिलेटेड हो। तो आप दोस्तों को एक टाइम लिमिट के साथ इनसे मिलना चाहिए, कुछ देर की हाय हेलो जारी रखनी चाहिए, और उसके बाद आपके जहन में कुछ बाउंड्रीज और कुछ लिमिट होनी चाहिए कि इन लोगों के साथ किस हद तक घुलना मिलना है, कितना वक्त स्पेंड करना है। सब कुछ आप पर डिपेंडेंट है। जैसे ही आपको महसूस हो कि बस आपकी एनर्जी कम हो रही है या अब आप इनसे बोर हो रहे हो, तो इससे पहले आपको ऐसी गैदरिंग छोड़ के जाना चाहिए। और इतनी कोशिश ज़रूर करें कि आप ऐसे ग्रुप्स में जाकर जितना मुमकिन हो सके सुनने वाला बने, क्योंकि ऐसे सोशल लोगों में हर कोई अपनी बात कहने पर जोर देता है और सुनने वाला कोई भी नहीं होता। और फिर अगर आप उनकी बात तवज्जो से सुनोगे तो आप भी एग्जॉस्ट नहीं होगे और आपके अंदर भी कुछ सोशल स्किल्स आ जाएंगी, क्योंकि ऐसे लोगों के इंटरेस्ट हमसे मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन दुनियादारी की खातिर ऐसे लोगों से हमें मिलना पड़ता है। तो इसलिए उतना ही टाइम स्पेंड करें जितना आप कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है और जितना आपको सूट करे कि आप उसमें कंफर्टेबल हैं। अपनी लिमिट्स और अपनी हद में रहकर उनसे घुले मिलें। अब चलते हैं ऐसे दोस्तों की तरफ जिन्हें मैं क्लोज फ्रेंड कहूँगा, जिनके इंटरेस्ट, जिनकी थिंकिंग हमसे हर तरह से मिलती है। ऐसे दोस्त जिनसे हम अपने दिल की बात बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों की हमें अपनी ज़िंदगी में अशद ज़रूरत होती है। इन लोगों तक जहाँ तक टाइम स्पेंड करना है, तो ये चीज़ आप पर डिपेंडेंट है कि आप दोस्त कितना साथ में वक्त एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ आप दोस्तों में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसमें हर किसी को हर इंसान की लिमिट्स और उसकी मजबूरियों का मुकम्मल एहसास होना चाहिए। कोई दोस्त किसी दोस्त पर किसी किस्म की कोई फोर्स ना डाले। ऐसे दोस्तों के साथ एक होनेस्टी का लेवल पीक पर होता है। इसलिए दोस्तों, इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाए कि आप दोस्त एक दूसरे के साथ वफादार रहें, एक दूसरे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन बाहर लीक ना करें, और कभी आपको टाइम नहीं मिलता तो अगला इंसान इस चीज़ को समझे और वहीं आपको भी उसकी हर चीज़ का एहसास होना चाहिए। अब चलते हैं ओल्ड फ्रेंड्स की तरफ। हम इंसानों को हर वक्त
इमोशनल सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। लेकिन यहाँ ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि वक्त के साथ साथ हर इंसान एक जैसा इंसान नहीं रहता, उसके अंदर चेंजिंग्स आते रहते हैं। तो यहाँ आप दोस्तों से अपनी स्पेंडिंग टाइम बदल सकते हैं, क्योंकि इंसान एक जगह से दूसरी जगह मूव होता रहता है, पहले स्कूल, फिर कॉलेज, फिर ऑफिस और फिर कहीं और दूसरी जगह। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ आप पहले बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, अब वहीं आप एक जगह ओल्ड फ्रेंड बन जाते हो। हाँ, आप दोस्तों को मिलने के लिए इतना वक्त नहीं मिलता, लेकिन जब आपको महसूस हो कि आपको कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं, आप लोग मूव ऑन होकर नए फ्रेंड्स बनाएं, तो आप अपने ओल्ड फ्रेंड्स के साथ अपना कनेक्शन टाइम कम करके कभी कभार हफ्ते में 1-2 बार मुलाकात कर लें। और अगर कहीं ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं तो फ़ोन पर बात कर लें। और ये सब चीज़ें सिचुएशन पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ इंसानों के सोशल फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स और ओल्ड फ्रेंड्स बनते जाते हैं। तो सोशल फ्रेंड्स के साथ जैसे मैंने आपको शुरू वीडियो में बताया कि सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से कनेक्शन रखें, और ओल्ड फ्रेंड्स के साथ किसी किस्म की कोई लिमिट्स पैदा हो गई हैं तो इनके साथ कभी कभार अगर वक्त मिले तो बात कर लें। तो क्लोज फ्रेंड्स के साथ जितना आप टाइम गुजारेंगे उतनी ही आपको सपोर्ट मिलेगी। लेकिन क्लोज फ्रेंड भी वो हों जो सही मायनों में हमारे अपने हों, जो हमारी फीलिंग्स और हमारी मजबूरियों को समझते हों, हमें अप्रिशिएट करते हों और हमारी ग्रूमिंग में हमारा साथ देते हों। ऐसे दोस्तों के साथ आप जितना कंफर्टेबल हो उतना टाइम स्पेंड करो जिसमें दोनों के लिए ईज पैदा हो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।